जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें क्या बताता है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें क्या बताता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक अगर हम एक से ज़्यादा ट्रेड्स को, पेयर ऑफ ट्रेड्स, एक से ज़्यादा ट्रेड्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि जब हम एक से ज़्यादा ट्रेड्स को स्टडी करते हैं तो उनके जो अलील्स होते हैं वो नए बनने वाले गैमीट्स में अपने आप को इंडिपेंडेंटली जो है वो असॉर्ट करते हैं। इस चीज़ को, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम दो ट्रेड्स ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो ट्रेड्स हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर। हम एक हेट्रोजाइगस जो है वो ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं। अब उसमें दो ट्रेड्स हम स्टडी कर रहे हैं। एक जो है वो कलर से रिलेटेड है, शेप से रिलेटेड है, और दूसरा जो है वो कलर से रिलेटेड है। अब जब इसमें मियोसिस होती है, जब इसमें मियोसिस होगी तो मियोसिस के नतीजे में, अब जब इसमें मियोसिस होगी, अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम एक से ज़्यादा ट्रेड्स को, दो ट्रेड्स को हम यहाँ पर स्टडी करें। पहला ट्रेड ये है और दूसरा जो ट्रेड है वो ये है। तो जब एक से ज़्यादा ट्रेड्स को स्टडी किया जाता है तो पता चलता है कि इसके नतीजे में जो गैमीट्स बनते हैं उनमें जो अलील्स की जो असॉर्टमेंट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। मतलब कि जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ मिलकर भी गैमीट, कैपिटल आर जो है ये कैपिटल वाई के साथ भी मिलकर गैमीट बनाएगा और कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ मिलकर भी गैमीट बनाएगा। इसी तरह जो स्मॉल आर है ये कैपिटल के साथ मिलकर भी गैमीट बना सकता है और ये स्मॉल आर स्मॉल के साथ मिलकर भी गैमीट बना सकता है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि जब हमने एक से ज़्यादा ट्रेड्स को स्टडी किया, पेयर ऑफ ट्रेड, हमने ट्रेड्स का एक पेयर ले लिया और उसको हमने स्टडी किया, तो जो नए गैमीट्स बने, आप देख सकते हैं उन गैमीट्स में इनके जो अलील्स हैं उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंटली जो है वो असॉर्ट किया है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किया है। कि जैसे आप देखें कैपिटल आर जो है उसने कैपिटल के साथ मिलकर भी गैमीट बनाया, उसने कैपिटल आर ने स्मॉल वाई के साथ मिलकर भी गैमीट बनाया। इसी तरह स्मॉल आर जो था उसने कैपिटल के साथ मिलकर भी गैमीट बनाया और स्मॉल आर ने स्मॉल वाई के साथ मिलकर भी जो है वो गैमीट बनाया। और यही हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें ये कहता है कि अगर हम एक से ज़्यादा ट्रेड्स को स्टडी करते हैं, अगर हम एक से ज़्यादा ट्रेड्स को स्टडी करते हैं तो उसके नतीजे में जो गैमीट्स बनते हैं उन गैमीट्स में उन ट्रेड्स के जो अलील्स होते हैं, उन ट्रेड्स के जो अलील्स होते हैं वो नए बनने वाले गैमीट्स में अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। असॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना, असॉर्टमेंट, अरेंजमेंट। तो अपने आप को इंडिपेंडेंटली अरेंज करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कैपिटल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ ही मिलकर गैमीट बनाएगा, और ऐसा नहीं है कि स्मॉल आर जो है वो स्मॉल के साथ मिलकर ही गैमीट बनाएगा। तो ये तो डिपेंडेंसी होगी कि जो डोमिनेंट वाला है वो डोमिनेंट पर डिपेंड करके गैमीट बना रहा है और जो रिसेसिव वाला है वो रिसेसिव पर डिपेंडेंट है और ये गैमीट बना रहे। ऐसा नहीं है। दरअसल यहाँ पर टोटल जो गैमीट्स में जो अलील्स बनते हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपने आप को अरेंज करें। अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेंडल ने ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था इसको कैसे बनाया। तो उसके लिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने पी प्लांट्स के दरमियान क्रॉस करवाया। अब इस बार मेंडल ने दो ट्रेड्स जो हैं उनको सिलेक्ट किया, एक शेप और सेकंड कलर। तो मेंडल ने क्या किया, अब ये दोनों डिफरेंट ट्रेड्स हैं, तो दो डिफरेंट ट्रेड्स को मेंडल ने एक ही क्रॉस में स्टडी किया। अब इस क्रॉस में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो क्रॉस है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि इस क्रॉस में दो डिफरेंट ट्रेड्स लिए जा रहे हैं। एक तो शेप है जो कि राउंड हो सकती है,
रिंकल भी हो सकती है, और दूसरा जो है वो कलर है जो कि सीड कलर है, वो येलो भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है। अब मेंडल ने क्या किया, दो ट्रेट्स शेप और कलर इनको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद एक होमोजाइगस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, जिसमें जीन्स जो होते हैं वो अलील्स, जीन्स के जो अलील्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक होमोजाइगस राउंड येलो प्लांट का क्रॉस करवा दिया एक होमोजाइगस रिंकल ग्रीन प्लांट से। तो जो F1 जनरेशन बनी वो एक्सपेक्टेशंस के ही मुताबिक थी, क्योंकि मेंडल का ये मानना था, जैसे कि मेंडल का ये मानना था कि एक जो करैक्टर होता है जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को नई नस्ल में एक्सप्रेस कर देता है, और वो करैक्टर जो रिसेसिव होता है वो अपने आप को नई नस्ल में एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो जब F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई तो राउंड येलो प्लांट जो है, राउंड येलो सीड वाला प्लांट डेवलप हुआ, जिससे पता चलता है, जैसे कि पिछले लेक्चर में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में तो ये मालूम हो चुका था कि राउंड जो है वो रिंकल पर डोमिनेंट होता है, लिहाजा F1 जनरेशन में राउंड प्रोड्यूस होगा, रिंकल जो है वो फिनोटाइपिकली अपेयर नहीं होगा। इसी तरह येलो कलर यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था, जो कि अल्टीमेटली ये बता रहा था कि येलो कलर जो है वो डोमिनेंट होता है ग्रीन पर। तो ये रिजल्ट तो एक्सपेक्टेशंस के ही मुताबिक था कि एक करैक्टर जो डोमिनेंट होगा वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर देगा, और जो डोमिनेंट नहीं होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। उसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए जो कि मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इस्तेमाल की, कि मेंडल ने क्या किया, वो जो F1 जनरेशन जो थी उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा कर उसी जैसा एक और प्लांट डेवलप कर लिया, जिसमें भी सेम राउंड येलो प्लांट्स ही, सीड्स ही जो हैं वो बनते थे। अब मेंडल ने क्या किया, उस F1 और F1 का आपस में जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा दी तो उससे जो F2 जनरेशन में जो प्लांट्स डेवलप हुए वो टोटली एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं थे, क्योंकि मेंडल के मुताबिक नई नस्ल में जो प्लांट्स डेवलप होने चाहिए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर टोटल 16 कम्बिनेशंस जो हैं, 16 टाइप्स के प्लांट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे थे, 16 कम्बिनेशंस वाले प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं। क्यों अब एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक क्यों नहीं था, क्योंकि मेंडल के मुताबिक कुछ होना यूँ था कि जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो मेंडल के मुताबिक ये था कि कैपिटल वाला जो है वो कैपिटल वाले के साथ मिलकर गैमीट बनाएगा, और जो स्मॉल वाला जो होगा वो स्मॉल वाले के साथ मिलकर गैमीट बनाएगा। सिमिलर यहाँ पर भी कि कैपिटल वाला जो है वो कैपिटल वाले के साथ मिलकर गैमीट बनाएगा, और स्मॉल वाला जो है वो स्मॉल वाले के साथ मिलकर गैमीट बनाएगा। तो मेंडल के मुताबिक जो गैमीट्स बनने चाहिए थे वो एक कैपिटल R कैपिटल Y और दूसरा स्मॉल r स्मॉल y बनना चाहिए था। इसी तरह तो ये रिजल्ट्स मेंडल ने जो एक्सपेक्टेशंस की थी उससे टोटली ऑपोजिट था। अब मेंडल ने बहुत ज़्यादा सोचो विचार की, क्योंकि मेंडल जो है वो मैथमेटिक्स में भी माहिर था, तो उसने यहाँ पर डिफरेंट प्रोबेबिलिटी मेथड्स अप्लाई करना, उसने प्रोबेबिलिटी मेथड्स अप्लाई करना शुरू कर दिए, पॉसिबिलिटी मेथड्स, कि अगर ये गैमीट कैपिटल के साथ मिलकर गैमीट बना सकता है तो हो सकता है कि यही जो अलील है ये स्मॉल वाले के साथ मिलकर भी गैमीट बना सकता हो सकता है कि ये स्मॉल r जो है ये अगर स्मॉल y के साथ मिलकर गैमीट बना रहा है तो ये कैपिटल Y के साथ मिलकर भी गैमीट जो है वो बना सकता हो। तो जब मेंडल ने ये पॉसिबिलिटी मेथड अप्लाई करके गैमीट्स बनाए और उनके दरमियान क्रॉस करवाया तो रिजल्ट्स बिल्कुल वैसे ही थे जो कि नज़र आ रहे थे। तो यहाँ से पता चला मेंडल को कि जब एक से ज़्यादा करैक्टर्स को, एक से ज़्यादा ट्रेट्स को स्टडी किया जाता है तो जो नए गैमीट्स बनते हैं उनमें जो उनके अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं, मतलब कि एक जीन का अलील दूसरे जीन के किसी भी अलील के साथ मिलकर गैमीट बना सकता है। मसलन अगर ये कैपिटल R है
तो ये दूसरे जीन के कैपिटल के साथ मिलकर भी गैमीट बना सकता है, अरेंज हो सकता है गैमीट में, और ये कैपिटल आर स्मॉल के साथ मिलकर भी अपने आप को गैमीट में अरेंज कर सकता है। इसी तरह अगर ये स्मॉल आर है तो ये कैपिटल के साथ मिलकर भी अपने आप को गैमीट में अरेंज कर सकता है, और ये स्मॉल आर जो है स्मॉल के साथ मिलकर भी जो है वो अपने आप को अरेंज कर सकता है। तो यूं जब ये पॉसिबिलिटी मेथड अप्लाई किया गया तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट वही थे। जब रिजल्ट्स को देखा गया, फिनोटाइप देखें तो यहाँ पर टोटल जो राउंड येलो प्लांट्स हैं वो 9 बनते हैं, राउंड ग्रीन जो है वो 3 बनते हैं, रिंकल येलो 3 बनते हैं और रिंकल ग्रीन 1 बनते हैं। मेंडल ने ये जो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, मेंडल ने यही स्ट्रेटजी दूसरे ट्रेड्स को लेकर भी जो है वो स्टडी की, कि जो 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने सिलेक्ट किए थे, 2 तो उसने यहाँ पर स्टडी कर लिए, बाकियों को भी उसने इसी तरह जो है वो स्टडी किया। तो उनमें भी जो F2 जनरेशन थी उसमें यही रेशो आ रही थी 9:3:3:1, और इस रेशो, ये रेशो जो है ये तब अप्लाई होती है जब गैमीट्स के अंदर अलील्स को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किया जाता है। तो यहाँ से फिर मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाकर मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाया। इस कानून के मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक जब एक से ज़्यादा ट्रेड्स को स्टडी किया जाता है तो उन ट्रेड्स के जो अलील्स होते हैं वो नए बनने वाले गैमीट्स में अपने आप को इंडिपेंडेंट असॉर्ट करते हैं। कैपिटल वाला कैपिटल के साथ मिलकर भी गैमीट बना सकते हैं, कैपिटल वाला स्मॉल के साथ मिलकर, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। और यही वो कहता है कि जब हम एक से ज़्यादा ट्रेड्स को एक ही क्रॉस में स्टडी कर रहे होते हैं तो उन ट्रेड्स के जो अलील्स होते हैं वो नए बनने वाले गैमीट्स में अपने आप को इंडिपेंडेंट तरीके से जो है वो क्या करते हैं, असॉर्ट करते हैं। तभी ये